जिसे वो हमें अपने अहद में शामिल करने के लिए बुलाता है। रोमियो के नाम खत के 8वें बाब की 28 से 30 आयात तक हमने खुदा के कलाम की तलावत की। जी मैं वो आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ। तिमोथियुस के नाम दूसरा खत पहला बाब 9वीं आयत खोलिए प्लीज। तिमोथियुस के नाम पहला खत दूसरा तिमोथियुस के नाम दूसरा खत है, ये पहला बाब 9 आयत। जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, फिर जिक्र है बुलाने का, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादे और उस फजल के मुवाफिक जो यीशु मसीह में हम पर अज़ल से हुआ। खुदा अपने लोगों को बुलाता है अपने अहद में शामिल करने के लिए, और फिर हमें जिक्र मिलता है खुदा ने अपने पसंदीदा हर शख्स को अहद में दावत दी। नहमिया की किताब 9वां बाब 7वीं 8वीं 2 आयत, रसूलों के अमल की किताब 7वां बाब पहली 8 आयत, इब्रानियों के नाम खत 11वां बाब 8वीं आयत से 10वीं आयत तक, और फिर पैदाइश की किताब 12वां बाब पहली 3 आयत। यहां पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, लिखा गया है कि खुदा ने अपने पसंदीदा हर शख्स को, तो इसे यह मुराद ना ली जाए कि खुदा किसी को नापसंदीदा भी करता है। यह स्टेज खुदा के साथ चलने के बाद आती है। तो खुदा ने हर शख्स को बुलाया है, बुलावा दिया है। पैदाइश की किताब 12वां बाब खोलिए मेरे साथ। बाइबल खोलिए, 12वां बाब पहली 3 आयत मैं पढ़ूंगा, बाकी हवाला जात आप 12वां बाब पहली 3 आयत, 12वां बाब पहली 3 आयत। और यहां पर अब्राहम के बुलावे का जिक्र है, और खुदावंद ने अब्राहम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर, खुदा बुला रहा है किसी खास जगह के लिए, किसी खास मंजिल के लिए, किसी काम के लिए, खास काम के लिए। बुलावा ऐसे नहीं होता कि खुदा ने बुला लिया और जहां हम हैं वहां के वहां ही बैठे रहे, ना कोई मकसद है, ना कोई डेस्टिनी है, ना कोई चेंज आया है, ना हम उसके कहने पर निकले हैं। ऐसा नहीं होता। खुदा ने अब्राहम से कहा, अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। यहां पर हमें जिक्र मिलता है खुदा अपने पसंदीदा अशखास को बुलाता है, और यहां पर यह बात बड़ी वाज़ेह रहनी चाहिए कि खुदा काम के लिए बुलाता है, मुस्तकबिल देने के लिए, विजन के लिए बुलाता है, और जिन्हें बुलाता है फिर उनको जलाल बख्शता है और कुदरत
बख्श देता है। जब हम इस बुलावे में शामिल हो जाते हैं तो हम दरअसल एक अहद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। खुदा बुलावा देता है और ये मुकाशिफा मिल जाता है कि खुदा ने मुझे बुलाया है, अंदर यकीन आ जाए। बुलावे के हवाले से हमारे कलीसियाई हलकों में बड़ा इबहाम पाया जाता है। बहुत से लोगों से आप पूछ लें कि आप क्यों खिदमत कर रहे हैं, तो जवाब मिलेगा कि मुझे फलां ने कहा था कि आप बुलाए हुए हैं। हाँ, खुदा इंसानों को इस्तेमाल कर सकता है अपनी मर्जी हम पर जाहिर करने के लिए, अपना कलाम देकर, लेकिन जिसको कलाम मिलता है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो खुदा के हजूर में जाए और डायरेक्टली खुदा से बात करे, तस्दीक करे अपने बुलावे की। क्योंकि जब हम यस कर देते हैं जाने अनजाने में, तो हम एक अहद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस्तिस्ना की किताब 29वां बाब पहली 12 आयत, तवारीख की दूसरी किताब 15वां बाब 12वीं आयत, यर्मिया नबी का सहीफा 34वां बाब 10वीं आयत। बुलावे को यस करना, इससे हम खुदा के साथ कोवेनेंट में, अहद में दाखिल हो जाते हैं। इंसान का यह फर्ज है कि जब वो यस कर लेता है और अहद का हिस्सा बन जाता है, तो फिर अपने आप को पूरी तरह से उस अहद का पाबंद कर ले। देयर इज नो प्ले इन कवेनेंट कि मैं हाइड एंड फाइंड खेलता रहूं, कभी मैं हूं कभी नहीं हूं, कभी मैं अहद में हूं कभी नहीं हूं। जब हमने हल की हथी पर हाथ रखा है, अहद को यस किया है, गुंजाइश नहीं कि अब हम वापस जाने का सोचें। हमें खुद को पूरी तरह से कमिटेड कर लेना चाहिए अहद की पाबंदी के लिए, और ये काम ईमान और फरमाबरदारी से होता है। इब्रानियों के नाम खात 11वां बाब 8वीं आयत निकालिए मेरे साथ। इब्रानियों के नाम खात जी 11वां बाब, और ये बड़ा खूबसूरत चैप्टर है।
اور اگر ابراہم ایمان سے کام نہ لیتا، اس کے اندر ایمان نہ ہوتا، تو وہ کبھی بھی اپنا گھر وطن ناطے دار چھوڑ کر نہ نکلتا کہ پتہ نہیں خدا مجھے کہاں جانے کے لیے کہہ رہا ہے، میں تو اسلام آباد کا رہائشی ہوں اور یہاں فیسلٹیز ہیں اور یہ ہے، اور خدا مجھے کسی دور دراز افتادہ جگہ پر جانے کے لیے سندھ میں ٹرائبل ایریاز میں کہہ رہا ہے، تو پتہ نہیں یہ بات درست بھی ہے کہ نہیں۔ ایسا نہیں، ایمان ہی کے سبب سے ابراہم جب بلایا گیا، میں زور دینا چاہتا ہوں اس بات پر، بلاوا ضروری ہے اور یہ ہے، لیکن اس کی فرمانبرداری ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بے ایمان، کم اعتقاد شخص وہ اسی بات میں پھنسا رہتا ہے، کروں یا نہ کروں، یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ حیران ہوتا ہوں میں، ساری زندگی ایمانداروں کی گزر جاتی ہے، پوچھو کیا کام ہو رہا ہے، کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی دعا کر رہا ہوں۔ کوئی کلیرٹی نہیں، بلاوے کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہی کے سبب سے ابراہم جب بلایا گیا تو حکم مان کر، فرمانبرداری کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ ایماندار ہی فرمانبردار ہوتے ہیں، اور یہ ایسا فرمانبردار شخص تھا ابراہم کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلا گیا۔ اور جب خدا آسمان سے پکارا تو اس نے کہا، میں جان گیا ہوں کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اگر میں حکم ہی نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ اگر میں قدم نہیں اٹھاتا، انیشیٹو نہیں لیتا، فرمانبرداری کے لیے پہلا قدم نہیں اٹھاتا، ایمان نہیں ہے۔ اور سموئیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اس کا ایک ترجمہ ہے، ٹو اوبے دی ورڈ آف گاڈ از دی ہائیسٹ فارم آف ورشپ۔ پاکستان میں آج کل ورشپرز کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ نہ میں کسی کے خلاف ہوں، نہ مجھے کسی پر کوئی آبجیکشن ہے، لیکن دعا ضرور کرتا ہوں کہ ورشپرز کا ٹائٹل لینے والوں کو ورشپ کی علمی، ادبی اور روحانی سمجھ مل جائے۔ نافرمان شخص ورشپر نہیں ہو سکتا۔ وہ اچھا گانے والا ہو سکتا ہے، بجانے والا ہو سکتا ہے، لیکن خدا کو جو ورشپ خوش کرتی ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ ورشپ کی تصویر کندہ کر دوں، انگریوڈ کر دوں، کہ ورشپ کا تعلق ایمان اور فرمانبرداری کے ساتھ ہے۔ اور اگر کوئی شخص فرمانبردار نہیں ہے، کلام دا نافرمان، کلام جو کچھ کہتا ہے اس سے باہر جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، شہوتوں کی تکمیل کے لیے لوگوں کے گھر اجاڑ دینا اور بعد میں اسٹیٹس لگانا، میں رب تو دعا کر کے سب کچھ پا لیا۔ دعا سے جو ملتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس میں کلام کی تابع داری ہوتی ہے۔ اور اگر میں کلام کو ایک طرف کر کے پورا اپنے مقصد کو، اپنے پروجیکٹ کو پورا کر لیتا ہوں، تو پیچھے ذہن چ ہوندا پہ خیر ہے پاکستانی کلیسیا ایڈا لمحہ نہیں ذہن چ رکھ دی، کل پرسوں بھول جائے گا، پھر ایک ہو جائے گا۔
मैं वापस आता हूं, आई एम सॉरी। ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई ले दे नहीं, ये नहीं जानता था कि वो कहां जाता है, फिर भी चला गया क्योंकि वो जानता था कि वादा करने वाला, बुलाने वाला वो सच्चा है और वफादार है। जब हम बनी इसराइल पर गौर करते हैं और उनके बियाबानी सफर को पढ़ते हैं, मसीह का खादिम होने के हवाले से आज शाम आपको यह भी नसीहत करना चाहता हूं कि अहद अतीक में से बियाबानी सफर को बार बार पढ़िए और रूहुल कुद्स से दुआ कीजिए कि वो इल्यूमिनेशन बख्श दे ताकि मेरे नए अहदनामे के रूहानी सफर का इल्म मुझे हो जाए। उनमें से बेशतर लोग वो मुल्क मौदा में ना जा सके, इसका सबब उनकी बेइत्तेकादी और नाफरमानी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी कलीसियाओं में, ग्रुप्स में, कांग्रीगेशंस में इसकी बाबत बात करें कि ये जो रूहानी सफर हम कर रहे हैं, अगर इसमें बेइत्तेकादी है और नाफरमानी है तो शायद नहीं बल्कि यकीनी ये बात है कि हम आसमानी शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। हवाले 3-4 लिख लीजिए, 1-2 हम पढ़ लेंगे। इब्रानियों के नाम खत 3 बाब 4 आयत, लूका तबीब के मुताबिक इंजीली बयान 11वां बाब 52 आयत, और फिर मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान 6 बाब वर्ष नंबर 28 और 29। ये एक हवाला पढ़ के फिर आप ब्रेक पर जा सकते हैं। इब्रानियों के नाम खत 3 बाब 4 आयत। ड्यूरिंग क्लास आपकी बाइबल बंद नहीं होनी चाहिए, खुली रहे ताकि जब हवाले के लिए कहा जाए तो फौरन आप उसकी तरफ जा सकें। 4 आयत में पढ़ रहा हूं। चुनांचे हर एक घर का, इब्रानियों के नाम खत 3 बाब 4 आयत, कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने वो सब चीजें बनाई वो खुदा है। और यहां पर एक्चुअली जिक्र है मुकद्दस मूसा का। लूका तबीब के मुताबिक इंजीली बयान, जल्दी से खोलिए 11वां बाब, जी 11वां बाब और 52 आयत। मसीह का बयान है, ऐ शरा के आलिमों तुम पर अफसोस। मुझे कभी कभी लगता है कि यीशु नासरी आज भी अफसोस ही कर रहा है कि तुमने मारिफत की कुंजी छीन ली, पहचान की कामूस कुलीद कुंजी छीन ली। तुम आप भी दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका। हमारा बयान यह है कि बेईमानी, बेइत्तेकादी और नाफरमानी की वजह से हम खुदा की जो प्रॉमिस्ड ब्लेसिंग्स हैं उनमें से खारिज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। गॉड ब्लेस यू। इट्स योर ब्रेक टाइम। पहली बात, उसे याद रखने से हमें पता हो कि हमने क्या अहद किया है और उसके ज़ाब्ते जो है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन पर मुसलसल अमल करने से।
खुदा ऐसा ही करता है। जबूर नंबर 111 5वीं आयत और पैदाइश की किताब नामा बाब 15वीं और 16वीं 2 आयत। जबूर नंबर 111 खोलिए मेरे साथ। जी, जबूर नंबर 111 हाँ जी, जबूर नंबर 111 मैं चाहता हूं पहली आयत से ही हम इसको पढ़ें। खुदावंद की हम्द करो, मैं रास्तबाजों की मजलिस में और जमाअत में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, जो उनमें मसरूर हैं उनकी तफ्तीश में रहते हैं। उसके काम जलाली और पुरहशमत हैं और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। उसने अपने अजायब की यादगारी कायम की है। खुदावंद रहीम व करीम है, वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। आमीन। पैदाइश की किताब का हवाला आप खुद घरों में पढ़ सकते हैं। क्योंकि खुदा अपने अहद को कायम रखता है, याद रखता है। इंसानों को भी ऐसा ही करना चाहिए। जबूर नंबर 103 18वीं आयत। जी, वहां पर लिखा है, यानी उन पर 17 आयत में जिक्र है खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अजल से अबद तक, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। 18वीं आयत बताती है किन पर, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। यह चैलेंज है उन ईमानदारों के लिए जिनको उसके कवानीन पर अमल करना तो याद नहीं रहता, ना उसके अहद पर कायम रहते हैं, लेकिन बरकतों के हवाले हमने जुबानी याद कर लिए हैं, लेकिन जो कुछ हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, वो भी जरूरी है। चौथी बात, हम बात कर रहे हैं खुदा के अहद को हम किस तरह पूरा कर सकते हैं। पहली बात हमने की उसे याद रखने और ज़ाब्तों पर मुसलसल अमल करने से, क्योंकि खुदा ऐसा ही करता है और वो तवक्को करता है, बरकत देता है। उसकी शफकत उन ईमानदारों पर अजल से अबद तक है जो उसके अहद पर कायम रहते हैं, कवानीन को भूलते नहीं। चौथी बात है ईमान और फरमाबरदारी के साथ। जब हम ईमान फरमाबरदारी दोनों चीजों को साथ लेकर चलते हैं तो हम खुदा के अहद को पूरा करते हैं। इब्रानियों के नाम खत 4 बाब 11वीं आयत और फिर 5वें बाब की 9 आयत। पैदाइश की किताब 22वां बाब 18वीं आयत, 26वां बाब 5वीं आयत, खुरूज की किताब 19वां बाब 5वीं आयत, इस्तस्ना की किताब 11वां बाब 27 आयत, और फिर इस्तस्नाही की किताब है 30वां बाब 6ठी आयत से 8वीं आयत तक।
यर्मिया नबी का सहीफा 7वां बाब 22वीं आयत से 28वीं आयत तक, और फिर रोमियों के नाम खत 5वां बाब 12वीं आयत से 21वीं आयत तक। इन सारे हवाला जात में जो सबक है हमारे लिए वो ये है कि हम ईमान और फर्माबरदारी के साथ जब उसके साथ चलते हैं तो हम खुदा के अहद को पूरा करते हैं। इंसान के लिए यह भी मुमकिन है कि वो खुदा के साथ अपना जो कोविनेंटल रिलेशनशिप है या अहद का ताल्लुक है उसको तोड़ ले। यर्मिया नबी का सहीफा 31वां बाब 32 आयत, इब्रानियों के नाम खत 8वां बाब 2 आयत। इन दोनों आयत में बयान है कि कोई शख्स भी खुदा के साथ अपना रिश्ता तोड़ लेता है, अहद से बाहर चला जाता है, नाफरमानी और काम ईमानी या बेईमानी के बायस। अगली बात जिस पर हम गौर करेंगे और ये 7th पॉइंट है, अहूद का दो तरफा ताल्लुक किस तरह से है। हमने शुरू में बात की कि अहद के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग फ्रीकैन पार्टीज शामिल होती हैं। सर आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही? जी आ रही। अच्छा, 7वां पॉइंट शुरू करने से पहले अगर आप शुरू करने लगे तो हम ब्रेक करना चाह रहे हैं। जी कर लो सरकार, मैं तो पहले करना चाह रहा था। ये पास्टर रिजवान कितनी देर की ब्रेक होगी? जी 15 मिनट की। जी ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू।